8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, उसके लेकर के सीटेट और जेटेट अभ्यर्थियों ने सवाल खड़ा किए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सही से निर्णय नहीं सुनाया गया और कोर्ट के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिए। हम दोनों ही पक्षों से बात किए और हम जानना चाहें कि आखिर क्या गलत और क्या सही है, और दोनों ने अपने अपने मंतव्य को रखे हैं और बताया कि पक्षीय डिसीजन लिया गया और सुना गया, हमारा नहीं सुना गया। सुनिए क्या कहा इन्होंने। जोहार, नमस्कार। अभी हम ऑक्सीजन पार्क में हैं और ऑक्सीजन पार्क में आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा शर्ट पैंट पहन के आए हुए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ये हमको पता नहीं। दिक्कत होता है तभी मीडिया पास पहुंचते हैं। इनसे परिचय लेंगे और सारा चीज़ बताएंगे। हालांकि मुस्कुरा रहे हैं, लगता है खुश है। बताइए, ऑक्सीजन पार्क पहुँचे हैं, क्या कारण है? जिस प्रकार से कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जेटेट बनाम सीटेट का सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया का जो चल रही थी, उस नियुक्ति प्रक्रिया से सीटेट अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। और मैं एक सीटेट पास अभ्यर्थी हूँ जो सहायक नियुक्ति प्रक्रिया का भी परीक्षार्थी था। उस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर जाने के कारण जो हम लोगों ने जो सीटेट पास अभ्यर्थी थे जो सहायक आचार्य की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे, वो सारे ने आज बैठक की थी और बैठक में निर्णय लिए गए थे कि जो जजमेंट का जो हार्ड कॉपी आएगा उसके आधार पर हम लोग को एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और सरकार की ओर से गुहार भी करेंगे कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें के पॉइंट के आधार पर हम लोग को इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया। पहला पॉइंट दिया गया है कि जो छात्र सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो मातृभाषा जो झारखंड के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की अर्हता को पूरी नहीं करते हैं। तो मैं बतलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो झारखंड में जो छात्र जन्म लिए हैं वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा अपना जानते हैं, अपनी मातृभाषा जानते हैं। भले अलग क्षेत्र के हैं तो अलग भाषा जानते हैं। जैसे मैं जिस उत्तरी छोटा नागपुर हूँ तो उस क्षेत्र में कुरमाली बोले जाते हैं, खोट्ठा बोले जाते हैं, संथाली बोले जाते हैं, तो मैं खोट्ठा जानता हूँ। यहाँ पर दक्षिणी छोटा नागपुर में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है। तो इस प्रकार से अवहेलना देकर वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जो जेटेट के वकीलों के द्वारा जो गुमराह किए गए थे, गलत उनको बतलाया गया था। मैं बतलाना चाहता हूं कि नवंबर 2016 के बाद अभी तक जेटेट की झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुआ है, जो कि एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है कि प्रत्येक वर्ष जो होना चाहिए वो शिक्षक पात्रता का परीक्षा होनी चाहिए, जो कि झारखंड बने 24 साल के दौरान मात्र 2 बार 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता का परीक्षा हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हो पाई है। तो उसी के आधार पर हम लोग 2015-17 में और 15 के बाद जो भी अभ्यर्थी है 16 के बाद जो BEd DLEd किए उसको झारखंड टेट बैठने का मौका नहीं मिला, तो केंद्रीय लेवल का जो सीटेट होता है उसमें बैठने का मौका मिला। तो केंद्रीय लेवल के एग्ज़ाम से जो अभ्यर्थी पास किए थे तो जेटेट बनाम सीटेट का यहाँ पर झारखंड माननीय हाई कोर्ट में वो चल ही रहा था केस, उसमें चल रहा था कि सीटेट जेटेट का एग्ज़ाम्स लिया जाए, तो नहीं लिया गया था। तो फिर सीटेट अभ्यर्थियों को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया और शामिल करने के लिए कहा गया था कि सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया अचानक निकाला गया था, क्योंकि जो हमारी कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी उसी के दौरान 26,001 पोस्ट के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया किया जाता 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। उसी नियुक्ति प्रक्रिया में हम लोग को शामिल किया गया था। हम लोग परीक्षाएँ भी दिए विभिन्न 4 जगहों पर, 4 ऑनलाइन सेंटर CBT माध्यम से 4 अलग अलग ज़िलों में हुई। उस एग्ज़ाम पर हम लोगों ने बैठा और उसमें बतलाना चाहता हूँ जिस आधार पर हम लोगों को इस एग्ज़ाम से बाहर किया गया था। मैं बतलाना चाहता हूँ कि पेपर 2 जो था वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से ही प्रश्न थे, 100 प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं किसी के भी एडमिट कार्ड के माध्यम से। दादा, हम थोड़ा सा रोकेंगे। जिस जगह से आपको डिसीजन मिला, हाँ, वो भी आप लोग ही जैसे टीचर से पढ़ के वकील बने जी, जजमेंट किए। आप भी गए थे उनके पास कि हमें जजमेंट चाहिए, बढ़िया से न्याय चाहिए हम लोग। लेकिन आप भी कोर्ट गए थे? कोर्ट उन लोग गए थे, हम लोग के खिलाफ गए थे। अच्छा, आप माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हम लोग गए थे। ठीक है, आप लोग मतलब कि आप मतलब उन लोग खिलाफ गए थे। आप भी वकील रखे, आप भी अपने पे सरकार के वकील थे। सरकार के वकील थे। तो क्या सरकार के वकील भी आप ही लोग जिस से पढ़ के गए? तो फिर आप जो कोर्ट को मान रहे हैं दोषी कि वो गलत जजमेंट दिया, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, जैसे क्या होती है ना, कुछ चीज़ों में जल्दीबाजी में 3 दिन की लंबी बहस चली थी। इसमें लंबी बहस के बाद क्या थे कि हमारे जो जज साहब थे वो रिटायर कर गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, और वो दूसरे कोर्ट में इनकी जो बहस थी दूसरे जज के नेतृत्व में हो रही थी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थे जेटेट के जो वकील के द्वारा देखे होंगे कि पूरी लंबी बहस हम लोगों ने देखा था, वो बहुत अलग अलग तरीके से झूठ का गुमराह किया था। तो उस चीज़ को उनको सच लगा होगा, लेकिन जब हार्ड कॉपी हमारे पास जजमेंट कॉपी आ गया तभी तो मैं बतला पाऊंगा कि क्या क्या आधार पर हम लोगों को किस दरकिनार किया गया है। फिर उसी के अनुसार जो होते हैं रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए एक जगह बनती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बहुत सारे देखते होंगे कि जब क्रिकेट मैच खोलते हैं तो अंपायर हो सकता है दबाव में या किसी कारण से आउट का
दे देता है डिसीजंस, लेकिन देखते हैं फिर जब रिव्यू किए जाते हैं उसके लिए थर्ड एम्पायर के द्वारा जाया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि जो सच है वही सच है, जो झूठ है। तो उसमें जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे रिव्यू फैसले दिए गए हैं जिसमें फैसले जो है पलट गए हैं, और ये कोई झारखंड सरकार और जेटेट के अभ्यर्थी के खिलाफ में आंदोलन नहीं, ये नहीं था। ये जो है सीटेट और जेटेट अभ्यर्थियों की बिलाता, क्योंकि जेटेट अभ्यर्थी तो पास किए तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थी कोई दोष नहीं किए हुए थे, झारखंड में पैदा लिए हैं, लेकिन झारखंड सरकार अगर एग्जाम से नहीं लेता है तो हम लोग को क्या दोष है। ताकि हम लोगों ने इस नियुक्ति प्रक्रिया में हम लोगों ने अनुरोध किया था, तो अनुरोध करने के दौरान हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया में बैठने के दिया गया। हम लोगों ने एग्जाम भी दिया, ऐसा बात नहीं कि एग्जाम नहीं दिए रहते, अगर एग्जाम नहीं दिए रहते और उससे पहले हम लोग को इससे दरकिनार कर दिया जाता है, उस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करता है तो अलग बात होती। हम लोगों ने इस परीक्षा में बैठा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, सीटेट पास अभ्यर्थी, और मैं सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में परीक्षार्थी हूँ। तो इनका जो है दुख और दर्द कितना दिन से? 8 साल हो गया, 7 साल हो गया जी। 8 और 7 साल में अगर आप जब और तब कीजिएगा तो हो सकता है भगवान दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इनको नौकरी दर्शन नहीं होगा। आखिर काहे पढ़ेंगे झारखंड में हम, और झारखंड का भलाई कैसे होगा? क्या सोच रहे हैं कोर्ट का जो निर्णय है उसके बाद? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कल कि सीटेट वाले बाहर हो जाएंगे और बस ही जो जेटेट हैं वही एलिजिबल रहेंगे, तो इसमें अगर आप देखिएगा जो जेटेट, तो झारखंड में जेटेट तो अभी कोई एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि जो भी जेटेट हुआ है वो 2012 में हुआ, एक बार हुआ है, और एक बार 2016 में हुआ है, और सर्टिफिकेट में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी बस 5 साल है। तो ऐसा मतलब केस जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो इसमें जो है झारखंड में कोई योग्य माने स्टूडेंट ही नहीं है, माने ये अभी जो सहायक आचार्य के लिए, तो इसमें नियुक्ति किसका होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और ये तो वही मतलब इसमें किसी का वही कंफर्मेशन हुआ ही नहीं कि किसका नियुक्ति होगा और क्या नहीं होगा। और अभी जैसे माने हम लोग अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का कॉपी आया नहीं है, तो वो लेटर देखने के बाद ही पूरा क्लियर होगा कि मतलब कि क्या मामला था, कि क्यों हम लोग को बाहर कर दिया गया। जब हाई कोर्ट ने इसको अलाउ कराया है तो उसके बाद ही ना सरकार ने अमेंडमेंट करके उसको जोड़ा है। सरकार अपने से तो अमेंडमेंट नहीं की है, सरकार जो अमेंडमेंट की है तो उसके पीछे भी मतलब कोर्ट का निर्देश था, तब जाके सरकार ने उसको अमेंडमेंट किया। तो सरकार अपने से उसको अमेंडमेंट नहीं किया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है कि कुछ भी जो आपका विज्ञापन निकलता है और नियुक्ति के बीच में उसमें चेंजिंग नहीं होता है, तो ये हम सरकार ने नहीं किया है, ये जो भी चेंजिंग किया वो कोर्ट के थ्रू हुआ है। तो ये अभी तक मतलब कॉपी आने के बाद ही क्लियर होगा कि क्या मतलब मेन मामला था। मेरा नाम है निताई महतो। क्या अगला क्या आगे का क्या रणनीति है? आगे का यही रणनीति है कि हम लोग एक रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे। तो जहाँ से डिसीजन मिला वहीं फिर जाएंगे रिव्यू? जी हाँ, रिव्यू पिटीशन वहीं पे दायर किया जाता है। क्या लगता है खबर आपके पक्ष में आएगा? जी उम्मीद तो है, एक अब जितना उम्मीद है उसी उम्मीद को लेकर फिर से जाना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमें भी लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उनका जो भी डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि निर्णय नहीं आया है तो कुछ कमियां रही होगी, उन्हीं कमियों को लेकर हम दोबारा जाना चाहते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ। तो आपने सुना यहाँ के छात्र जो पढ़ लिख करके अभी नौकरी के लिए और कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटा चुके हैं, आगे फिर वहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जोहार, नमस्कार। अभी हम मोराबादी मैदान में हैं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आने के बाद सीटेट और जेटेट के अभ्यर्थियों ने आपस में ही उलझ गए हैं। एक का कहना है कि कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया, हमारा वकील पक्ष नहीं रखा। एक है खुशी का लहर है कि हमने जीत गया। इसी पे हम थोड़ा जानेंगे। हमारे साथ जो है पिटिशनर हैं जो जीत हासिल किए हैं। दादा जोहार। जोहार आपको भी। क्या कहेंगे? आपका खुशी का लहर है, आपके साथी दुखी हैं, उन लोग फिर एक उलझाने वाली बात कर रहे हैं, सुलझेगा कैसे? नहीं, देखिए, इसमें भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, न्याय प्रक्रिया में जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम उसमें कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। द्वितीय बात यह है कि आपसी कोई मतभेद नहीं है, ये आपको निकालने की लड़ाई हमारी नहीं थी, ये हमारे हक की बात थी।
ये समस्त जेटेट पास अभ्यर्थियों की बात थी। 2016 से जो दर की ठोकरें खा रहे थे, आपके ही राज्य के वो भी अभ्यर्थी हैं और हम लोग भी इसी राज्य के अभ्यर्थी हैं, और हम लोग कहाँ जाते? आखिर हम लोगों को एक अवसर नहीं दिया गया, इसलिए। और बाकी बात सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो रिव्यू पिटीशन में वो जा सकते हैं। बाकी बात हम लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्वागत होगी। एक सवाल उठता है, 8 साल 7 साल में जप और तप करने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लिख कर और देश और राज्य का नाम करने के लिए, शिक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पेच फंस जा रहा है। पेच का समाधान किस प्रकार? देखिए, ये तो बहुत चिंताजनक विषय अवश्य है, क्योंकि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे, सीजीएल का भी मुद्दा 2016 से आप देखिए कि अभी तक लंबित है, और कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इसकी खामियाजा सिर्फ अभ्यर्थियों को भुगतनी पड़ती है, और उसी के क्रम में हम लोगों को भी इसी की खामियाजा भोगनी पड़ रही है। अधिकारी और सरकार के बीच में और जो स्टूडेंट उससे लाभान्वित होते हैं, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। जैसे हमें एक समिति बनती है, उसी प्रकार से जब नियमावली निर्माण की जाती है राज्य में, अभी आप देखेंगे कि यूजीसी का एक गाइडलाइंस आया है जो कि राज्य में शायद 12 फरवरी के बाद लागू होगा। अभी उसमें मांगा जा रहा है कि आपको कोई अगर आपत्ति है तो आप लोग इसमें दर्ज करा सकते हैं अपनी। जब इस तरह की बड़ी चेंजेज राज्य में होती है, बड़ी नियमावली जब बनाना पड़ता है, तो सरकार के जो अधिकारी हैं, जो सरकार के जो अंग हैं, और उसके बाद जो अभ्यर्थी उससे लाभ लेंगे या जो उससे सम्मिलित हैं, वैसे अभ्यर्थियों के बीच में अगर एक अवसर मिल जाता उनको वो अपनी बात रखने के लिए, या एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाता, तो शायद इतनी तरह के राज्य में बहाली को देर नहीं होती और कोई भी बहाली तुरंत से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती, और कहीं ना कहीं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और कहीं और होती है। आज दादा, कानून वाली बात तो हम कर लिए, लेकिन एक और शिक्षा से संबंधित अभी बहुत सारे स्कूलों में, बहुत जगह में ऐसा देखा जा रहा है कि उनको अभी ये पता नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। देखिए, तो इस पर थोड़ा से और हमको एक क्वेश्चन है, वो नहीं है। और कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार से रुकी हुई है शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा का स्तर को आप किस प्रकार देख रहे हैं? अभी देखिए, राज्य में 2016 टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी और 13 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो आएंगे अभी शिक्षक बन के, यानी 26,001 के लिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, चूँकि नियमावली में स्पष्ट है कि अगर आप 40% मार्क्स लाते हैं तभी आप शिक्षक बन पाएंगे, या जो SC ST की कैटेगरी में उनके लिए 35 या 36% है। तो ये अब ये बात नहीं है। पहले तो आपको एक जेटेट पास किए, और जेटेट पास करने के बाद आप उसके बाद फिर सहायक आचार्य का फॉर्म आया, उसको आप क्वालिफाइड कर रहे हैं और उसके बाद शिक्षक बन रहे हैं। तो ये सारी छोटी मोटी जो अटकनें हैं ये समाप्त हो जाएगी। पूर्व में बहुत पहले अगर इस तरह हुई थी, दिल्ली में भी तो वही शिक्षक हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं और से शिक्षक आ गए, वही व्यक्ति हैं। तो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था ऐसे क्यों अच्छी हो गई? क्यों शिक्षकों को बराबर ट्रेनिंग दिया गया, शिक्षकों को कैसे सही कर सके वो कार्य, उसके लिए उनको उनके अनुरूप कार्य दिया गया, उनको निरंतर उनके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। यही डिफ्रेंशिएट है उन दोनों शिक्षकों में, जो कि वो शिक्षा बेहतर दे पा रहे हैं। और कुछ जो पूर्व के जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, या किसी प्रकार से शिक्षा से निरंतर नहीं जुट पाते हैं, या उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते, या उनके जो भी समस्या हो उनके साथ क्यों नहीं, इस तरह तो भी बहुत आश्चर्यजनक जरूर विषय है ये, और बहुत दुख की बात भी है। ये हम लोगों के लिए ख़राब भी लगता है ये सुन के। अभी हम लोग न्यूज़ में आज ही कल देख रहे थे कि यहाँ के राज्यपाल का नाम नहीं है जिनको पता, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, वो राज्य में शिक्षकों की शिक्षा दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सहायक आचार्य 26,001 सीट पे जो शिक्षक आएंगे, ऐसी कोई चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबके अंदर प्रतिभा है, उन्होंने अपने दो एग्जामिनेशन पास करके अपनी प्रतिभा को सिद्ध करेंगे, उसके बाद राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सवाल है कि जो अभी हारे हैं वो भी आपका कॉम्पिटिटर है, और उनके सीधा आरोप है कि आप लोग नहीं सकिएगा उनके सामने पढ़ाई में। उन लोग तो बोले हैं कि बैठाइए ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी पढ़े हुए नहीं है, वैसा ही दशा दिशा रहेगा क्या राज का? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ये एक सिर्फ आपकी मन की कल्पना है। ये आप मन की कल्पना को उजागर नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जेटेट पास अभ्यर्थी कम्पीट नहीं कर सकते। क्या 26,001 पे अगर मान लीजिए संजोग बस हम लोग केस हार जाते, तो क्या किसी भी जेटेट पास अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं होती? ऐसा नहीं न था। और जहाँ तक बात है कि कंपटीशन की, तो कौन एग्जामिनेशन ज़्यादा अच्छा है और कौन एग्जामिनेशन ज़्यादा ख़राब है, ये एक शिक्षक बनने की जो अहर्ता थी, सीटेट और जेटेट, ये दोनों की तुलनात्मक अध्ययन, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये स्वीकार किया, दोनों अलग अलग अभिन्न अंग नहीं हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग है। राज्य सरकार के लिए अलग गाइडलाइंस रहती है, केंद्र सरकार के लिए अलग गाइडलाइंस रहती है, इसलिए इन दोनों को सम्मिलित करके एक साथ नहीं देखा जा सकता है।
दोनों की अलग अलग प्रतिभा है, दोनों के पास अलग अलग क्षमताएं हैं, दोनों के पास हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने अपने प्रतिभाओं को प्रतापित करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों में हम लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए। और ऐसा जो लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक छोटी मानसिकता का परिचय है कि हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, हम उनसे कम जानते हैं। ये तो 26,000 शिक्षकों की जब नियुक्ति होगी राज्य में, जब राज्य की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तो स्वतः ही सभी को पता चल जाएगा। एक और सवाल ये है कि आप लोग जितना खुशी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गम में आना पड़ेगा, क्योंकि फिर उस केस को उन लोग रिपिटिशन दायर करेंगे और वो मौका मिलेगी सरकार को, और फिर जो है कहीं ना कहीं मामला कुछ दिन लटकेगा। इस पे आप क्या देखिए, रिव्यू पिटीशन को पहले आपको समझना पड़ेगा। एसएलपी भी जो एक्सेप्ट जो जितने भी हाईकोर्ट का जजमेंट जो आता है, और जजमेंट आने के बाद हाईकोर्ट के जजमेंट को जब एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, उसका भी रेशियो केवल 1% है। और रिव्यू पिटीशन का अगर आप रेशियो देखिएगा तो 0.1% भी नहीं है, लगभग 1% है, 0.1। आप समझिए कि किस स्तर पे रिव्यू पिटीशन का। और बाकी बात स्वतंत्र है, लोग न्यायपालिका में व्यवस्था है, न्यायपालिका में व्यवस्था के अनुरूप लोग जाते हैं, वो जाएंगे, लेकिन हम लोग मौजूद हैं और हम लोग भी अपनी पक्ष को जो रखना है, जो सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रखे हैं, मजबूती के साथ रखेंगे और हम लोग तैयार हैं इसके लिए। चलिए, आपसे बहुत जानकारी हासिल हुई। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम परिमल कुमार है, जेटेड उत्तीर्ण शिक्षक बाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है और यही पिटिशनर भी हैं। और ये जो बोले और उन लोग जो बोले, दोनों का कमेंट में बताइएगा कि आखिर कौन क्या करेंगे आपके शिक्षा के प्रति।